कुछ समय पहले यह जनहित याचिका जो है दाखिल हुई थी 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और जो एक एडवोकेट हैं अश्विनी उपाध्याय, जो भाजपा के नेता भी हैं, उनके द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कि मांग करी गई थी कि जो दोषी आचरण के जो नेता हैं, जो उन पे की मुकदमे चल रहे हैं, उनके मुकदमों की जल्द से जल्द सुनवाई हो और जो दोषी पाए जाते हैं उन पर आजीवन जो है बैन लगे, आजीवन उनको काम करने से, आजीवन उनको संसद में आने से रोका जाए। तो जो याचिका थी, उस याचिका को बहुत लंबा समय हुआ, उस याचिका पर अभी तक ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो पाई। इसी बीच में आपको मैं बता दूं कि एक याचिका और दाखिल हुई इसी दौरान, और जो याचिका जो दाखिल हुई, उस याचिका को एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र जिनको बोला जाता है, विजय हंसारिया के द्वारा वो याचिका दाखिल हुई। और इस याचिका में जो याचिका थी वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से दाखिल की गई। यहाँ भी ये मांग की गई कि जो दागी जो नेता हैं उनके मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, और जो उनका जो प्रतिबंध है 6 साल का, उस पर स्पष्ट किया जाए कि उनको आजीवन उनको रोका जाए या उनको 6 साल के बाद वो दोबारा से संसद में लौट सकते हैं। तो इस मामले की जो सुनवाई थी वो लंबे समय से अटकी हुई थी, इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो इस मामले में फिलहाल 10 फरवरी को 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई को लिया है। और इस मामले की जो सुनवाई उन्होंने शुरू की है, तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस की बेंच है। जस्टिस के नाम मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस हैं उनके नाम जो हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई जो है शुरू की है। और जो दोनों जस्टिस हैं, उनकी जो बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की है, तो उन्होंने जो है बड़ा तीखा, बड़ा स्पष्ट सवाल जो है सरकार से भी पूछा है। उन्होंने केंद्र की सरकार से पूछा है कि आप ये बताइए कि कोई अधिकारी होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी होता है, अगर वो किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन जो है उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, वो दोबारा अपनी सेवा पर कभी नहीं लौट सकता। तो ऐसे में जब एक नेता, एक विधायक, एक मंत्री जो है वो गलत आचरण के दोषी पाए जाते हैं और उनको जब सजा हो जाती है, तो 6 साल का उनको प्रतिबंध होता है, और 6 साल के बाद वो दोबारा जो है जो न्यायपालिका के जरिए जो सजा उनको सुनाई जाती है, उससे वो सदन में दोबारा से भी चुने जा सकते हैं, दोबारा से वो नेता, विधायक, सांसद या मंत्री बन सकते हैं। तो इस तरीके का दोहरा व्यवहार क्यों? जब एक अधिकारी गलत आचरण में दोषी पाया जाता है, उसको सजा होती है, तो वो आजीवन बर्खास्त होता है। ऐसे में ये दोबारा से सांसद, मंत्री, विधायक, नेता जो सजा पाए होते हैं वो कैसे बन सकते हैं? ऐसा व्यवहार क्यों? और जो सजा याफ्ता है वो कैसे जो है वो किसी सदन में बैठ करके कानून बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी जो है कड़ी टिप्पणी की और सरकार से सवाल पूछा। इस मामले पर केंद्र की सरकार ने पहले भी ये एक जवाब जो है, अपना हलफनामा उसको कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में दाखिल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने जो अपना जवाब दाखिल किया, हलफनामा दाखिल जो किया, वहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये देखना केंद्र का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र की सरकार के पास यानी कि संसद के पास होती है। ये कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट में है, कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास नहीं है। और जो पार्लियामेंट है, जो केंद्र की सरकार है, वो तय करेगी कि इन दागी नेताओं का क्या होना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो ये मामला इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र की सरकार ने दाखिल किया। तो फिलहाल इस मामले पर एक बड़ा अपडेट आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग से पूछा है कि कितने दागी नेताओं को राहत दी गई है। आजकल सुर्खियों में बना हुआ है पूरा मामला, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, हर जगह ये मामला देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसका कर दूं तो यहाँ पर देखिए, दैनिक भास्कर के हवाले से खबर छपी है, और दैनिक भास्कर के हवाले से जो खबर छपी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने दागी नेताओं को राहत दी, इलेक्शन कमीशन से चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी मांगी, और 2 हफ्ते की मोहलत दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते के अंदर उस नोटिस का जवाब देने को कहा है, और पूछा है कि चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी जो है उन्होंने मांगी है कि आपने अब तक इसमें क्या अपडेट किया है वो बताएं। कोर्ट ने निचली अदालतों में धीमी सुनवाई पर भी चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान निचली अदालतों, एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई की धीमी रफ्तार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि दिल्ली की निचली अदालतों में मैंने देखा है कि 1 या 2 मामले लगाए जाते हैं और जो उनके न्यायाधीश होते हैं वो 11 बजे उठकर चैम्बर में चले जाते हैं। एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के दूसरे राज्यों में बार बार सुनवाई टाल दी जाती है।
और वजह भी नहीं बताई जाती है। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि बहुत से राज्य हैं जहां तक अभी एमपी एमएलए कोर्ट गठित भी नहीं हुए हैं। हंसारिया ने कोर्ट को सुझाव दिया कि क्या चुनाव आयोग ऐसा नियम नहीं बना सकता है कि राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराध में सजा पाए लोगों को पार्टी पदाधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा रूल बनाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है पूरे देश में जो लोकसभा है, ये आज तक के हवाले से मैं खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि देश की लोकसभा में 544 जो सदस्य हैं उनमें से 225 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये भी सोचने की बात है कि वो लोग जो देश को चला रहे हैं, वो लोग जो हमारी सरकार हैं, वो लोग जो पक्ष और विपक्ष दोनों जगह बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों में टोटल 544 लोगों में से 225 लोग जो है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आपको बता दूं कि आपराधिक मामले दर्ज हैं याचिका में संविधान के अनुच्छेद 102 और 151 की आड़ लेने को भी चुनौती दी गई है। और इस जो 225 जो मेंबर बताए जाते हैं पार्लियामेंट में, इनमें से 90 से ऊपर के जो सदस्य हैं वो अकेले भाजपा के हैं। चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, राजनीतिक का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं, वह मंत्री कैसे बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है। और सुप्रीम कोर्ट का सवाल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो उन्होंने बात कही, जिस भारत का संविधान है, आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो समानता की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार होगा। तो समानता के अधिकार की अगर बात करें तो एक अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है, उस पर आजीवन प्रतिबंध होता है, वो दोबारा नौकरी पर नहीं लौट सकता। लेकिन एक नेता अगर दोषी पाया जाता है, 6 साल के बाद वो दोबारा से नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कुछ भी बन सकता है। तो ये देश में इस तरीके का पक्षपात क्यों? तो देखिए, जो धारा 8 और धारा 9 के बारे में कहा गया है कि किसी विधायक या सांसद को 2 या उससे अधिक साल की सजा होती है तो वह अपनी सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। वहीं धारा 9 कहती है कि भ्रष्टाचार या देश के प्रति अविश्वास के लिए बर्खास्त सरकारी अधिकारी को 5 साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि 2 हफ्ते में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगी है। मसला बेहद गंभीर है। मसला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि मसला जो है देश को चलाने वाले लोगों से संबंधित है। मसला केंद्र की सरकार से, केंद्र की सरकार के जो सामने बैठे हैं नेता विपक्ष जो है, उनकी पार्टी से और तमाम विपक्षी दलों से भी ये सवाल है कि एक बात बताइए आप, 544 टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 225 जो है उन पर आपराधिक पृष्ठभूमि के मामले दर्ज हैं, तो क्या अपराधी जो हैं वो संसद को चलाएंगे? बड़ा सवाल है। सरकार को और विपक्ष को, दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि साफ स्वच्छ छवि के लोगों को ही टिकट देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 94 के समथिंग बताए जाते हैं भाजपा के जो सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आप सोचकर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है जिस तरफ कदम बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 6 साल पर्याप्त नहीं है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, कानून समानता का अधिकार ये होना चाहिए कि वे भी आजीवन जो हैं पाबंद किए जाएं सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों की तरह। जैसे वे दोबारा नौकरी पर नहीं आ सकते, ऐसे ही ये भी दोबारा राजनीति में नहीं आ सकते, नेता, मंत्री, विधायक नहीं बन सकते। आप सोचकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले को, जो भी चल रहा है, इसमें अंतिम जो मोहर यही लगा दी, इस तरीके का अगर आदेश हो जाता है कि दोबारा ये लोग पद पर नहीं आ सकते, तो आप सोच के देखिए केंद्र की सरकार का क्या होगा। केंद्र की सरकार जो है इस आदेश के बाद कहाँ जाएगी और कहाँ जाएंगे तमाम विपक्षी दल, और आधा पार्लियामेंट, लगभग आधा पार्लियामेंट खाली हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये कदम कितना बड़ा है। लेकिन इस कदम का स्वागत होना चाहिए, इस पहल की स्वागत इसका करना चाहिए, इस कदम का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो कदम है देश के जो आम व्यक्ति हैं, देश के जो आम नागरिक हैं, उनके हित में है। और सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इसमें कोई ऐसा फैसला सुनाएगा जो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।